अरे, फिर से यही क्लीनर्स यूज कर रही हो? हाँ, मुझे लगा सभी यही ले रहे हैं तो मैं भी यही ले लेती हूँ। पर क्या तुम्हें पता है इनमें कितने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बच्चों तक के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं? क्या सच में इनमें केमिकल्स होते हैं? दोस्तों, आप भी इसी तरह बिना सोचे समझे हर दिन इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं? क्लीनिंग इज अ रेगुलर एंड नीडेड पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। साफ सुथरा घर सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी कंफर्ट देता है। लेकिन हर दिन हम कई तरह के केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं। जिस चीज से हम सफाई करते हैं, उन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में छुपे होते हैं कुछ केमिकल्स जो हमारी हेल्थ के लिए एक साइलेंट डेंजर बन गए हैं। जब आप इन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं तो केमिकल्स दो तरीकों से आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। नंबर 1 इज इनहेलेशन, मतलब सांस के थ्रू। जब आप क्लीनिंग स्प्रेज, टॉयलेट क्लीनर या फ्लोर लिक्विड का यूज करते हैं तो उनमें से फ्यूम्स निकलते हैं जो आपके लंग्स तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, मतलब स्किन के थ्रू। जब आपके हाथ बार बार पानी में भीगते हैं, जैसे सफाई के टाइम होता है, तो स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर वीक हो जाती है और तब हार्मफुल केमिकल्स स्किन के अंदर एंटर कर जाते हैं। रिसर्च कहता है कि कुछ वॉलेटाइल केमिकल्स हवा से भी डायरेक्ट स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकते हैं बिना टच करें, क्योंकि ये हवा में घुल जाते हैं। पर सारा काम तो मेड करती है, मैं तो सफाई करती ही नहीं। इसका मतलब हम तो सेफ है ना? पहली बात, मोरली तो ये गलत है कि आप सोच रहे हैं कि जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है नुकसान सिर्फ उसी को होगा, हमें क्या। आपके घर में जो सफाई कर रहा है उनका ख्याल रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप खुद सफाई नहीं कर रहे, कोई हाउस हेल्प या मेड कर रही है तो सिर्फ उसी को ही नुकसान होगा। बिल्कुल नहीं। जो भी इन केमिकल्स के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो इंसान क्लीनिंग कर रहा हो या बस उस घर में प्रेजेंट हो, वो भी फ्यूम्स को इनहेल कर रहा है। इफेक्ट उसकी हेल्थ पर भी पड़ता है। इसका मतलब है आप, आपके बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी असुरक्षित हैं। क्या सच में? पर ये केमिकल है कौन से? चलिए अब बात करते हैं इन केमिकल्स के बारे में। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली मिलता है, जिसका टीवी पर एड आता है और जिसे बड़े फिल्म स्टार प्रमोट करते हैं, वो तो श्योरली सेफ होगा और हम बिना सोचे समझे उसे खरीद कर ले आते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इन प्रोडक्ट्स के पीछे की असली सच्चाई क्या है? अक्सर इन पर बात ही नहीं होती। सब कुछ नॉर्मल दिखाया जाता है और हम भी इग्नोर कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सच बताने वाली हूँ जो आपकी आंखें खोल देंगे। ये है वो केमिकल्स जिससे आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहला केमिकल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कोरोसिव एसिड होता है जो ज्यादातर टॉयलेट क्लीनर्स में यूज होता है। इसका काम होता है जिद्दी दाग धब्बे और जमे हुए मैल को साफ करना। ये अगर स्किन या आंखों के कांटेक्ट में आए तो सीवियर बर्न हो सकते हैं। इसके फ्यूम्स को इनहेल करने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है और थ्रोट बर्निंग भी। दूसरा है अमोनिया। अमोनिया एक पंजेंट यानी तीखी स्मेल वाला केमिकल है जो ग्लास और शाइनी सरफेस की सफाई के लिए यूज होता है। ये ग्रीस और फिंगरप्रिंट्स को अच्छी तरह से साफ करता है। लेकिन अगर ये ब्लीच के कांटेक्ट में आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर आपने टॉयलेट क्लीन किया है जिसमें ब्लीच होता है और फिर तुरंत आपने बाथरूम का ग्लास क्लीन किया जिसमें अमोनिया होता है, तो ये मिलकर एक जहरीली गैस बना देते हैं जिसे कहते हैं क्लोरामाइन। ये गैस आंखों, लंग्स को इरिटेट करती है और अस्थमा पेशेंट के लिए ये बहुत डेंजरस हो सकती है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर घरों में देखने को मिलती है। नंबर 3 है बेंजोइलियम क्लोराइड। ये एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है जो ग्लास क्लीनर, डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज, सरफेस वाइप्स और कभी-कभी हैंड सैनिटाइजर्स में भी मिलता है। थोड़ा यूज करना तो सेफ लगता है, लेकिन स्टडीज ने दिखाया है कि ये केमिकल स्किन को इरिटेट करता है, लंग्स को डैमेज कर सकता है और लॉन्ग टर्म यूज से हार्मोन्स और फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट डाल सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसका ओवर यूज जर्म्स को जिद्दी बना देता है जो आगे चल के एंटीबायोटिक्स को कम इफेक्टिव बना सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ। कोविड के टाइम पर हमने हर जगह सैनिटाइजर यूज किया। उसमें से कई सैनिटाइजर में बेंजोइलियम क्लोराइड था। जब हम इसको रोज बार बार यूज करते हैं तो हाथों की स्किन ड्राई, रेड या पील होने लगती है। कुछ लोगों को तो इतनी सीवियर एलर्जी हो जाती है कि छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये सेम रिएक्शन घर के क्लीनर से भी हो सकता है क्योंकि उसमें भी ये केमिकल होता है। अगला नंबर है फ्रेग्रेंस एंड थैलेट्स।
आपने कभी नोटिस किया है कि क्लीनर्स में एक स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है जो लंबी देर तक रहती है? ये सिर्फ खुशबू नहीं होती, इसके पीछे होता है केमिकल का कॉम्बिनेशन, फ्रेग्रेंसेस एंड थैलेट्स। फ्रेग्रेंसेस तो स्मेल देने के लिए होता है और थैलेट्स उस स्मेल को चिपकाए रखने के लिए। सुनने में हार्मलेस लगता है, पर स्टडीज ने दिखाया है कि ये केमिकल्स आपके हार्मोन्स बिगाड़ सकते हैं। स्किन एलर्जीज, हेडेक्स, अस्थमा तक का रीजन बन सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत हार्मफुल हो सकता है और ये सब हम हर रोज अपने घर में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज VOCs, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सुनने में बड़ा साइंटिफिक लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। ये केमिकल्स रूम टेम्परेचर पर हवा में उड़ जाते हैं। जैसे जब आप क्लीनर स्प्रे करें और एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आए, वही VOCs है। शॉर्ट टर्म में ये हेडेक, एलर्जीज, अस्थमा ट्रिगर करते हैं। लॉन्ग टर्म में ये लिवर, किडनी डैमेज कर सकते हैं और कैंसर तक का भी रिस्क हो सकता है। अच्छा, हम कैसे मान लें कि तुम सही बोल रही हो? गुड क्वेश्चन। ये मैं नहीं बोल रही, स्टडीज बोल रही हैं। सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब आर्टिकल्स और स्टडीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये शॉकिंग फैक्ट सुनो। सन 2000 में यूएसए में क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की वजह से 2 लाख से ज्यादा टॉक्सिक एक्सपोजर केसेस रिपोर्ट में आई और इनमें से आधे से ज्यादा मतलब 1.2 लाख केसेस छोटे बच्चों के थे जो 6 साल या उससे भी छोटे थे। सोचो, ये इनोसेंट बच्चे सिर्फ इसलिए हॉस्पिटल पहुंच गए क्योंकि घर में रखे क्लीनर उनकी रीच में थे, या उन्होंने गलती से पी लिया या बॉटल गिर गई। ये देखिए, द हिंदू मुंबई एडिशन 20 अक्टूबर 2023 को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट। कोविड के बाद इंडिया में हैंड डर्मेटाइटिस के केसेस में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, स्पेशली मुंबई में। ये बताना है वहां के टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट का। डॉक्टर का कहना है कि बार बार सैनिटाइजर्स, सोप और हार्श हाउस होल्ड क्लीनर्स जैसे कि डिश वॉशिंग लिक्विड्स और डिटर्जेंट का यूज करने से स्किन का नेचुरल बैरियर डैमेज हो सकता है। ये तो बहुत डेंजरस केमिकल्स हैं, तो अब हम क्या करें? सफाई करना भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल सही कहा, सफाई जरूरी है, लेकिन केमिकल फ्री तरीके से भी हो सकती है जो इक्वली इफेक्टिव है और सेफ भी। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्लीनर्स खरीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से ब्रांड सेफ हैं। सबसे पहले लेबल को केयरफुली पढ़ो। नंबर 2, ऐसे प्रोडक्ट जिन पे डेंजर, पॉइजन, कोरोसिव, मे कॉज बर्न, ऐसी वार्निंग वाले प्रोडक्ट्स अवॉइड करो। नंबर 3, नेचुरल या बायोडिग्रेडेबल जैसे भटकाने वाले वर्ड्स पर भरोसा ना करें। इंग्रेडिएंट लिस्ट ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कुछ छुपा ना हो, क्योंकि कई बार कंपनीज हर इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करना जरूरी नहीं समझती, इसीलिए थोड़ा रिसर्च करना जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेफ ब्रांड्स। ये कुछ सेफ ब्रांड्स हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि हर्बल स्ट्रेटेजी, रस्टिक आर्ट नेचुरल क्लीनर्स, हैप्पी प्लैनेट, हर्बल क्लीन। पर नेचुरल ब्रांड्स तो महंगे होंगे ना? लॉन्ग टर्म सोचो, हॉस्पिटल बिल्स और हेल्थ डैमेज उससे काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप तुरंत सब कुछ बंद कर दें, बस अवेयर हो जाएं। स्मॉल स्टेप्स लेके धीरे धीरे अपने घर को टॉक्सिक फ्री बनाएं। थैंक यू सो मच ये सब बताने के लिए। अब घर भी साफ रहेगा और हेल्थ भी सेफ। तो दोस्तों, स्मार्ट बायर बनना एक डिसीजन होता है, कन्वीनियंस और अवेयरनेस के बीच। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी एक स्मार्ट और अवेयर बायर बन सके। अगर आज ये वीडियो देखने वाले कुछ लोग भी इन बातों को सीरियसली लें और अपने घर के प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा बदलाव ले आएं, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल होगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ अवेयरनेस फैलाना नहीं, बल्कि आप सबको इन हार्मफुल केमिकल से बचाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी स्मार्ट।